गुड मॉर्निंग। PT2 खत्म हो गया आप लोगों की। नाउ अगेन स्टार्ट योर स्टडीज। फंड बेस्ड अकाउंटिंग PDF already sent to you. Fund based accounting, fund, a specific fund. Fund, what is, it is a specific fund. Donation, it is a wide word, donation and specific donation. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके इसके बारे में। कोई भी चीज स्पेसिफिक होगा तो वो स्पेसिफिक पर्पस में यूज होगा। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल, मंदिर में हम लोग जाते, डोनेशन बॉक्स में पैसे देके आ जाते, इज ए जनरल डोनेशन। मंदिर में गया, मेंबर्स को बुलाया, रसीद लिया और बोल के आया, आई एम पेइंग यू 10,000 रुपीज फॉर पेंटिंग ऑफ द मंदिर। तो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। दैट मीन्स वो मेंबर्स को वही करने पड़ेंगे उस 10,000 को मेरे हिसाब से जब पेंटिंग होगा, पेंटिंग में खर्चा होगा, अदरवाइज वो खर्चा नहीं होगा। तो जिस दिन हम पेंटिंग करेंगे उस दिन हम उस पैसे को खर्च करेंगे। दैट मीन्स अगर पेंटिंग मेरा 1 साल बाद होता है तो मैं इस 10,000 रुपीज को क्या करूंगा, लेके तो घूमूंगा नहीं पॉकेट में, बैंक में डालूंगा। बैंक में डालूंगा नॉट इन सेविंग्स अकाउंट, मैं उसको एक इन्वेस्ट कर दूंगा फिक्स डिपॉजिट में या और कहीं पे भी, क्योंकि मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है। तो मेरे को अगर पैसे का जरूरत नहीं है तो सो आई हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी सो दैट उस 10,000 से मैं कुछ पैसे और जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? इंटरेस्ट के थ्रू। तो स्पेसिफिक फंड में ये ध्यान रखोगे ऑलवेज, स्पेसिफिक फंड और स्पेसिफिक डोनेशन व्हाट एवर इट इज, जो भी होगा उस पैसे को अगर हमारे पास टाइम है तो वी विल इन्वेस्ट इट इन द मार्केट। ठीक है, अब मैं ऐसे करूंगा, सपोज टुडे इज अगस्त चल रहा है, मेरे को नेक्स्ट अगस्त में जरूरत है, उस टाइम मैं उसको यूज करूंगा। तो 1 साल के हो गया, 1 साल नहीं होता है, 6 मंथ होता है, 6 मंथ के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। 3 मंथ होता है, 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। कुछ तो पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट के थ्रू, कुछ तो पैसा आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेसिफिक फंड जब भी हमारे पास आता है तो उस पैसे को अलग से देखा जाता है, अनटिल अनलेस वो पैसा यूज होगा तब तो वो मेरा लायबिलिटीज बन के रहेगा। तो दैट इज व्हाई अगर हम स्पेसिफिक फंड पे और स्पेसिफिक फंड की ट्रीटमेंट करेंगे इन अकाउंटिंग एनालिसिस में फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो स्पेसिफिक फंड अगर मेरे पास कुछ बचेगा थ्रू आउट द ईयर तो वो सीधा सीधा लायबिलिटी साइड में शो होता है अंडर कैपिटल। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज क्लब, एक स्पोर्ट्स क्लब, उसमें किसी ने जिम के लिए पैसे दे दिया कि आप जिम में जो आपकी आयरन के इंस्ट्रूमेंट लगता है, आप उसको परचेज करने के लिए मैं 1 लाख रुपए आपको डोनेट कर रहा हूं। इट इज अ स्पेसिफिक फंड। अब क्लब क्या करेगा? क्लब बोल रहा है कि अभी तो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जब आगे खरीदेंगे तब हम इस पैसे को यूज करेंगे, लेट देम इन्वेस्ट इन द मार्केट और इन द बैंक। तो मैं उस पैसे को पहले लायबिलिटी साइड में शो करूंगा, देन इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मेरे एसेट में चला जाएगा, क्योंकि रिटर्न हो क्या आएगा, विथ इनकम। कोई भी पैसा मेरा पास लायबिलिटीज हो रहा है, खर्चा तो नहीं हो रहा है, तो इट इज फर्स्ट शोन इन द लायबिलिटी साइड, देन इट इज टू बी शोन इन द एसेट साइड, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्ट करके 1 साल बाद जब वो मेरे पास लौट के आएगा, इंटरेस्ट भी तो लेके आएगा, इंटरेस्ट लेके आएगा। इंटरेस्ट फुल लेके आ सकता है, आधा लेके आ सकता है, क्वार्टर भी लेके आ सकता है। तो व्हाट एवर द इंटरेस्ट लेके आ रहा है तो वो हम उस पर जोड़ते जाएंगे, वो उसी फंड की पैसे होगा। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था पहले, मंदिर में पेंटिंग के लिए मैंने 10,000 दे के आया। अब मेंबर्स ने क्या किया, 1 साल बाद पेंटिंग होगा तो 1 साल के लिए उन्होंने उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। फिक्स डिपॉजिट, उसमें कुछ इंटरेस्ट बैंक देता है, हायर इंटरेस्ट देता है इन कंपेयर टू द सेविंग्स अकाउंट। 1 साल बाद मेरे पास 10,000 के ऊपर सपोज
6,000 रुपया 6% इंटरेस्ट मिल गया, 600 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। 10,000 इंटू 6 बाई 100, तो मेरा कितना हो गया, फंड में कितना पैसा आ गया, 10,600। अब मैं 10,600 को पूरा मैं पेंट में लगा सकता हूँ, तो मैंने कुछ अर्न किया पैसे को यूज करके। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं बुक को एक बार रीड कर रहा हूँ जस्ट टू हियर इट वेरी प्रॉपरली। बहुत इजी है, इसमें खाली एक सम क्रिएट कर सकता है सीबीएसई फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। जनरली देता नहीं है, बट लास्ट ईयर दिया नहीं, तो इस तुम लोगों की भी चांस हो सकता है। तो ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट करता है, खाली एक स्टेटमेंट मैं अभी दिखा दूंगा कैसे इसको किया जाता है। मैं एक बार रीड करके समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। द फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ये वर्ड को जरूर ध्यान रखोगे। फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which it is received or set aside। जिसके लिए हमने इसको रिसीव किया और इसको अलग करके रखा प्रॉफिट में से, उसी पर्पस में ये यूज होगा, दूसरे किसी पर्पस में यूज नहीं होगा। हमने मंदिर में गया, क्लब में जाके बोला आप स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए ये पैसा रख लो, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पैसा खर्चा होगा। आप क्लब में जाके मैंने बोला आप ये पैसे रखो, जब आप आपकी स्पोर्ट्स होगा उसमें जो आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्राइज के लिए मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, आप मेरा पैसा प्राइज के लिए खर्चा कीजिएगा, तो वो प्राइज फंड में चला जाएगा। स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, आपकी स्पोर्ट्स मटेरियल की फंड हो जाता है। आपके घर पे एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे एक नॉर्मल हाउस होल्ड पेरेंट्स क्या करता है, जब उनकी डॉटर्स इज ग्रोइंग अप तो कुछ पैसा वो साइड असाइड करते रहता है एवरी मंथ एवरी ईयर फॉर आवर मैरिज। इज ए मैरिज फंड क्रिएट हो रहा है, वो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जाता है और कहीं ना कहीं से पैसे जैसे कुछ आ गया तो वो डॉटर के नाम से अकाउंट खोल देता है और उसमें पैसे डालते रहता है, क्योंकि आफ्टर 18, 20, 25, 27 के बाद जब डॉटर की मैरिज होगा तो उस फंड में से पैसे निकाल के उस मैरिज में खर्चा हो जाता है। तो वो पैसा कभी और किसी की पर्पस में, ना एजुकेशन में खर्चा होगा, ना ड्रेस मटेरियल में खर्चा होगा, ना किसी एजुकेशन, तो खाली पर्पस होता है कि मैं अगर आज से, मेरा डॉटर आज 1 साल है, आज से मैं अगर पैसे जमा करता हूँ तो एट द एज ऑफ 25 के बाद ही मैरिज होगा, तो 25 साल में मेरा इतना पैसे चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इंस्टॉलमेंट करते रहूँगा, फिक्स डिपोजिट करते रहूँगा, पैसे के सेविंग्स करते रहूँगा, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा एंड मेरा एक पैसा जमा भी होके सेट असाइड हो जाएगा। तो जो पैसा सेट असाइड मतलब सेट असाइड, मेरा इनकम में से, मेरा सेविंग्स में से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट में से डिवाइड करने का जो टर्म्स होता है सेट असाइड, अलग कर देना, तो वो जिस पर्पस के लिए मैंने असाइड किया उसी पर्पस में वो पैसा यूज होगा, दूसरा कोई पर्पस में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पैरा में बोल रहा है द डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू और सेपरेट फंड अकाउंट। क्रेडिट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है। सपोज मेरे पास प्रॉफिट हुआ इस साल 10 लाख, मैंने वहां से हमारे स्पोर्ट्स क्लब की में प्रॉफिट हुआ और गेन हुआ और सरप्लस हुआ 10 लाख रुपीज, तो मेरा नेक्स्ट ईयर में मेरा वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होगा, उसमें मेरा खर्चा होगा, तो 10 लाख में से मैंने 5 लाख रुपया अलग कर दिया, किसमें, स्पोर्ट्स फंड में। तो ये स्पोर्ट्स फंड के लिए अलग हो गया, बैंक में चला गया, अब जब होगा तब वो उसको निकाल के लाएंगे, अगर इंटरेस्ट मिला ऐड होगा करके हम उसको खर्चा करेंगे, उसको किसी भी एंगल से और कोई खर्चा नहीं होगा। तो स्पेसिफिक हो गया, सेट असाइड हो गया, क्लियर। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन दिस बेसिस इज नोन एज ए फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जब इसी प्रोसेस का हम लोग अप्लाई करते हैं इसको बोला जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नाउ not for profit organizations thus maintain a separate bank account, clear, separate bank account for each fund. Donations received towards the fund are credited to the fund accounting along with the income while expenses are debited to it। अगर जो मैंने अभी अभी बोला कि मैरिज के लिए मैंने पैसे रखा है, जब मैरिज होगा सारे पैसे निकाल के लाएंगे, उसमें से खर्चा होगा, तो जब मैं डाल रहा हूँ पैसा, स्पोर्ट्स फंड बोलो, प्राइज फंड बोलो,
स्पेसिफिक डोनेशन बोलो, मैरिज फंड बोलो, क्रेडिट होगा। जब वहां से निकल के लाएंगे, पैसे निकल के लाने के बाद खर्चा होगा तो मैरिज फंड के लिए डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जो बचेगा वो पड़ा रहेगा। अगर नहीं बचा तो डेली खर्चे में से फिर हम दोबारा उसको क्रिएट कर देंगे। मैं उसको सारे फॉर्मेट दे दूंगा कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है। लेट अस टॉक an example. Understood that the concept of the prize fund accounting better. The sports fund has a balance of rupees 1 lakh. Example देख लो, PDF फाइल मैंने भेज दिया था। Which is invested for the fixed deposit. इन्वेस्ट कर लिया हमने बैंक में 8% इंटरेस्ट देके। तो फर्दर डोनेशन, फिर डोनेशन आया मेरा पास 10,000 is received towards the expenses incurred towards the prize is 7,000, 3,000 towards the ट्रॉफी एंड 4,000 टुवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्राइज। ये हो गया एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट पेज में जाके देखो, स्पोर्ट्स फंड में ओपनिंग बैलेंस दिया 1 लाख, मेरा पास था पैसा। ऐड किया, क्या क्या, डोनेशन ऐड किया 10,000, इंटरेस्ट मैंने अर्न किया 8,000, 1,18,000, उसमें से मैं खर्चा को माइनस करूंगा तो शो इन द बैलेंस शीट। अगर मेरा पास पैसे नहीं होता तो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। वेरी सिंपल। इसमें मैंने एक जस्ट दिखा रहा हूं। इसमें देखो क्या हो रहा है। मेरे पास फंड में कितना था, प्राइस फंड यहां पे लिखते नीचे, चलो PRI प्राइस फंड 1 लाख, डोनेशन आया प्लस किया। डोनेशन मतलब प्राइस फंड के लिए डोनेशन, स्पेसिफिक के लिए डोनेशन आ रहा है। कितना डोनेशन आया था 30,000 एंड प्लस मेरे को, मैं इसको इन्वेस्ट किया था बैंक में तो उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिला 8,000। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 1,38,000। इनमें से मैं कितना खर्चा किया, खर्चा किसके लिए किया, तो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमने एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 7,000 रुपए हमने खर्चा किया था। किस पर्पस में, प्राइस खरीदा। तो प्राइस फंड के लिए मैंने, प्राइस फंड में मेरा कितना पैसा आ गया, उनमें से मैंने 7,000 रुपीज खर्चा किया। तो मेरा पास अभी भी कितना होगा 131 मेरा प्राइस फंड में रहेगा। एंड दिस शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिकॉज इट इज माय लायबिलिटी। जब अगले साल होगा मेरा स्पोर्ट्स, उसमें जब प्राइस खरीदेंगे तो इसी पैसे से खरीदेंगे और कोई पैसे को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो जब तक ये पैसा रहेगा तब तक ये मेरा लायबिलिटी, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे। सपोज अब यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ, 1 लाख मेरा पास था, 30,000 आया, 8,000 आया, तो टोटल इज सॉरी 1,38,000 मेरा पास पूरा प्राइस फंड में पैसे पड़ा हुआ है। अब मैं खर्चा कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 1,40,000 खर्चा कर, 40 तो मैं खर्चा कर नहीं सकता क्योंकि वी हैव ओनली 38,000। तो मैं पूरा खर्चा करूंगा, तो मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब ओवर एंड अबव मेरे को 2,000 रुपीज और खर्चा करने पड़ेंगे, उसको करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में से खर्चे में डेबिट कर देंगे, प्राइस फंड फॉर द करंट ईयर। क्लियर हो रहा है पॉइंट। अगर यहाँ पे बच रहा है तो बचेगा, बैलेंस शीट में जाएगा। नहीं बच रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है तो पूरा खत्म होकर खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा मनी जो होगा वो करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में टू प्राइस परचेज फॉर द करंट ईयर स्पोर्ट्स, उसमें हम डायरेक्ट खर्चा दिखा देंगे। तो इसका मतलब करंट ईयर में जो मेरा सरप्लस होगा उनमें से माइनस होकर एडजस्ट हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। बच गया तो बैलेंस शीट, नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर इसमें 140 के जगह 130 होता तो 2,000 मेरे को खर्चा करने का जरूरत नहीं था, 38 यहाँ पे मेरा कवर हो गया। अगर 38 से ज्यादा हो रहा है, 1,38,000 के ज्यादा हो रहा है तो 2,000 मेरे को करंट ईयर से डेबिट करने पड़ेंगे और वो डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू प्राइस फंड एक्सपेंसेस करके। तो एक्सेस ऑफ फंड इज टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। अगर वो एक्सेस नहीं है, कम है, सरप्लस हो रहा है तो उसको सीधा सीधा हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाके शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट में बोला है, इफ आफ्टर एडिंग द इनकम ऑन द फंड, देखो उसी को वो डिक्लेयर कर रहा है, द फर्दर डोनेशंस रिसीव फॉर द and deducting expenses of the fund shows in the debit balance is a transfer therefore shown in the debit side of the income and expenditure account. Sports fund में opening balance मेरा पास
नेक्स्ट बोल रहा है 10,000, डोनेशन मिला 5,000, इंटरेस्ट मिला 1500, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज 20,000। अब देखो ज्यादा हो गया, मैंने अभी दिखाया कि मेरे पास 1,38,000 था, 1,40,000 का मेरा एक्सपेंस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16,500 मेरे पास फंड था, नाउ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना हो गया 20,000, तो मेरा ज्यादा हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेस मनी 3500, देखो उसका आगे लिखा हुआ है द शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंसेस। क्लियर, दिस इज द कंसेप्ट। अगर बचा है तो यहाँ पे आएगा, नहीं बचा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में यहाँ पे हम उसको खर्चे में बुक कर देंगे। और अगर एग्जैक्टली उतना ही खर्चा हुआ तो ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, दोनों तरफ से वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द ओनली फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इसके बाद देखो अकाउंटिंग ऑफ एसेट क्रिएटेड ऑन आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। यहाँ पे बोला है इफ एन एसेट इज क्रिएटेड out of the specific fund, say the building fund, amount incurred on the asset is say the building, transfer to the capital account। अब देखो इसके नीचे an extract, always ध्यान रखना अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब भी करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हम शो करेंगे वो भी एक्सट्रैक्ट नाम लिख के आएगा, एंड उसकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी आप लोग को एक्सट्रैक्ट लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? द एक्चुअल फिगर, मतलब जो फिगर, यहाँ पे मेरा कोई खर्चा बुक नहीं है बट मेरा पास क्वेश्चन में कुछ था इनकम, जो इनकम में मैंने शो किया, मतलब क्या, जो मेरा क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है उस फिगर को कहाँ पे शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा या नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या नहीं जाएगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में बना रहा हूं उसमें कैसे जाएगा नहीं जाएगा, इसी को बोला जाता है। इसका इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया, बैलेंस शीट का भी टोटल नहीं किया, इनकम एक्सपेंडिचर का भी टोटल नहीं किया। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी अकाउंट इट शुड नॉट बी एडेड और इट शुड नॉट बी मेक एनी टोटल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किया, इसको आप लोग पढ़ लोगे एक बार, मैं एक बार इसका ऑडियो को दे दूंगा ओनली फॉर द थ्योरी पर्पस। मैं अभी सीधा जा रहा हूँ, पेज देखो मैं पीडीएफ दिया था इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 मैंने यहाँ पे किया। इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटेड टू ए स्पोर्ट्स क्लब। नीचे देखो जो भी क्वेश्चन है, एक स्पोर्ट्स क्लब भी क्वेश्चन दिया, शो देम इन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। द स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 2018 मतलब हमारा क्लोजिंग कब किया है 31 मार्च 2019, दैट मींस इट इज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 इज माय अकाउंटिंग ईयर। उसके बीच में हम क्वेश्चन करेंगे, उसी के यहाँ पे लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। माय क्लोजिंग में मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, उसलिए मैंने यहाँ पे लिखा साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2019। लास्ट में मेरा बैलेंस शीट बनेगा, कहाँ पे क्या कितना पैसा पड़ा हुआ है उसको वहाँ पे मेरे को दिखाना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2018 में मेरे पास स्पोर्ट्स फंड में 10,000 था ना। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर लिया जनरल फंड, ये ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, कोई रूल नहीं है। तो स्पोर्ट्स फंड में मैंने कितना लिया 10,000, जो मेरा ओपनिंग में पड़ा हुआ था, किंतु उसका तो खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा हुआ नहीं हुआ वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज टू बी अराइव्ड इन द बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड फर्स्ट। सेकंड, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो मेरा पास जो 10 लाख रुपीस था उसको मैंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट जब भी करेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मेरा एसेट बन गया। अब वो एसेट क्या करेगा, मेरे को कुछ इंटरेस्ट कमा के लाएगा, यही तो होता है। तो लायबिलिटीज पे पड़ा हुआ है, और लायबिलिटीज को मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा एसेट बन गया। ये जब लौट के आएगा तब फिर दोबारा यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो कैसे होता है, डबल अमाउंट तो नहीं है, खाली मेरा लायबिलिटीज था अब वो एसेट बन गया, तो अब इक्वल हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में थर्ड लाइन, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, हमें इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट्स फंड, स्पेसिफिक फंड की इंटरेस्ट
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक फंड की इंटरेस्ट ऑलवेज टू बी एडेड विद दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके रखो। स्पेसिफिक फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता तो पैसा सीधा सीधा जाके उसी का साथ ऐड होगा, वो यहाँ पे मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम दिखाया जाता है, नॉट द कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम वही होता है जो जनरल डोनेशन होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी को हम यहाँ पे लेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन ऑलवेज टू बी एडेड इन द स्पेसिफिक फंड, ध्यान रखना इस बात की। थर्ड फोर्थ लाइन, अब यहाँ पे बोला है देखो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड मेरे पास कितना आया 1 लाख, मैंने देखो यहाँ पे ऐड कर दिया, स्पोर्ट्स फंड के साथ इंटरेस्ट को ऐड किया 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ लाइन, डोनेशन इन स्पोर्ट्स फंड। अब दोबारा करंट ईयर में मेरे पास डोनेशन आया 4 लाख रुपया, मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड किया क्योंकि वो दीज आर ऑल रिलेटेड इन द सेम अकाउंट। अलग अलग अकाउंट होगा, मेरे को अलग अलग अकाउंट करके उसमें ऐड करने पड़ेंगे। एक बैलेंस शीट में 3-4 अकाउंट हो सकता है, स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, मैरिज फंड हो गया, मटेरियल फंड हो गया, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स मतलब ग्राउंड्स को भी मेरे को मेंटेन करने पड़ता है स्पोर्ट्स की और क्लब की, उसके लिए अलग फंड क्रिएट हो सकता है। 8, 10, 20 फंड हो सकता है, व्हाटएवर द फंड, अलग अलग फंड, अलग अलग इसकी स्ट्रेटेजी। ऐड लेस सेम, उसीलिए एक को लेकर सीख जाते हैं हम लोग। तो स्पोर्ट्स फंड में 10 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास 1 लाख की इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आफ्टर दिस पार्ट। 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, 1 लाख इंटरेस्ट में, तो 10, इसका मतलब मेरा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो मेरे पास 1 लाख की इंटरेस्ट आया। अगेन मेरे को स्पोर्ट्स फंड में 4 लाख की डोनेशन आया, तो नाउ व्हाट इज माय एक्चुअल स्पोर्ट्स फंड, 15 लाख की स्पोर्ट्स फंड हो गया। इसके बाद बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन 1 लाख। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, कोई स्पेसिफिक नहीं बोला, तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन विल बी अराइव्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज द सम। कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कुछ पार्ट बैलेंस शीट में जाएगा। यही आप लोगों को सीखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मैंने इनकम एंड डोनेशन, इसके आगे कुछ नहीं बोला, दैट इज ए नॉर्मल डोनेशन, दैट इज ए रेवेन्यू डोनेशन 50,000 मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर स्पेसिफिक होता तो मैं स्पेसिफिक में ले आता नाम लिख के लायबिलिटी साइड में, क्लियर। नेक्स्ट डोनेशन का बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। स्पोर्ट्स प्राइज मतलब स्पोर्ट्स में जो प्राइज अवार्ड किया मतलब जो दिया, इसको मतलब मेरा स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है तो उसमें से खर्चा होगा। अब मैंने यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड में मेरा कितना खर्चा हुआ 3 लाख, मैंने 3 लाख यहाँ पे माइनस किया, तो टोटल मेरे पास अवेलेबल बैलेंस हाउ मच 15 लाख। 15 लाख में से 3 माइनस कर दिया 12 लाख। अब देखो उसके आगे प्रो स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, उसका एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जो भी मैंने इवेंट किया था, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था गेम, उसमें मेरा एक्स्ट्रा और पैसा खर्चा हुआ, दैट इज 1 लाख, उसको भी मैंने माइनस करके व्हाट विल बी द मेरा एक्चुअल बैलेंस, दिस इज माय एक्चुअल बैलेंस। स्टिल मेरे पास स्पोर्ट्स फंड के ऊपर पैसे हैं, दैट मींस दिस इज माय लायबिलिटीज। अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाता तो यहाँ पे फिगर नहीं आता, अगर ज्यादा होता तब भी नहीं आता, ज्यादा पैसे था यहाँ पे खर्चे में पुट कर देते, जो सेकंड एग्जांपल में मैंने बोला था। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद बोला है जनरल फंड। जनरल फंड मतलब दिस इज ए लायबिलिटीज डेफिनेटली, बट इट इज ए रेवेन्यू फंड। तो जनरल फंड मैंने इसीलिए यहाँ पे जनरल फंड मैंने 20 लाख रुपए ऊपर ले लिया बैलेंस शीट के ऊपर। जनरल फंड को इन्वेस्ट भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। जनरल फंड का इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखो जनरल फंड मेरे पास 20 लाख था, मैंने उसको भी इन्वेस्ट किया, 20 लाख को भी इन्वेस्ट किया। 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमने 20 लाख कर दिया, तो इधर है इधर है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे शो किया, नॉट जनरल फंड में ऐड किया। यही चीज देखना है, स्पेसिफिक फंड के इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आके ऐड होगा। जनरल फंड अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो मेरा रेवेन्यू इनकम, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिस इज द 2 लाख रुपीज आर रिसीव फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख की मेरा पास इंटरेस्ट आया जनरल फंड बेसिस में। अगर ये स्पेसिफिक होता तो मैं स्पेसिफिक में ले जाता, जनरल होगा तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग।
कि स्पेसिफिक फंड लेके अगर हम चल रहे हैं तो स्पेसिफिक फंड में जितना भी आएगा, जितना भी खर्चा होगा, सारे मैं यहीं से करूंगा। बच गया तो आउटसाइड में दिखा दूंगा, नहीं बचा तो जीरो कर दूंगा। अब मैं इसी को थोड़ा रिमॉडलिंग करता हूं। क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैं समझा रहा हूं। सपोज मैंने जनरल फंड को भूल जाऊं, स्पोर्ट्स फंड मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मेरे पास सपोज इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ, मैं जनरल फंड को इरेज करना, इसका मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे दूंगा बाद में, उसको देखते रहना है। तो मेरे स्पोर्ट्स फंड मेरे पास 10 लाख है, मैंने इसको इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10% पर एनम इंटरेस्ट, आई हैव टू रिसीव 1 लाख। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं अगर 1 लाख मिल गया तो 1 लाख को मैंने ऐड कर दिया। क्या हो सकता है? कभी कभी क्या हो सकता है 1 लाख नहीं मिलता, क्वेश्चन में बोल देगा कि स्पोर्ट्स फंड इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट रिसीव 80,000। तब हम क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट में लिखेंगे 80,000, यहां पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 20,000, यहां पे भी लिखेंगे दोबारा एक्रूड इंटरेस्ट 20,000। यहां पे आएगा 1 लाख ही, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा 1 लाख ही, बट यहाँ पे लिख के, क्योंकि मेरे को मिलेगा, मिला ऑलरेडी मिल गया, हाउ मच? 80,000। कितना नहीं मिला? 20,000, दैट इज माय एसेट। वेरी सिंपल, जो मेरे को पूरा मिल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, सीधा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कुछ मिला नहीं है, अभी भी मिलेगा ऑन द अकाउंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो मेरा वो एसेट बनेगा। तो 20,000 यहाँ पे शो करने करेंगे 20,000। देखो यहाँ पे 1 लाख शो हो गया। दिस इज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन में मैं दूंगा कि सपोज 10 लाख मैंने इसको इन्वेस्ट किया, अगर मैं इसको 9% करता हूं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 90,000। 80 मिल गया तो अनदर 10,000 विल बी एक्रूड, तो ये 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा, एंड सीबीएसई आल्सो इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी है, एक्सरसाइज में देखे ढूंढ के निकाल लेना। तो दिस इज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर इंटरेस्ट मेरे को पूरा मिल गया, वेरी फाइन, सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे। पूरा नहीं मिला, जितना नहीं मिला वो यहाँ पे एक्लूड करके शो होगा, और उसको भी यहाँ पे अलग से शो करेंगे, तब जाके तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही होता है। क्लियर हो रहा है? तो मैं इसके बाद इस टाइप का मैं क्वेश्चन बना के भेजूंगा, या फिर में देख लेना, वहां से मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। दैट विल बी, वी हैव टू रेडी फॉर दैट। थैंक यू।